बच्चों की री की मात्रा का दूसरा प्रकार पढ़ लेते हैं। तो री की मात्रा का दूसरा प्रकार है पदे। ये कहाँ और कैसे लगाया जाता है ये हम देखेंगे। इससे पहले कि जो शब्द हम बोलने जा रहे हैं उन शब्दों को हम ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि जब भी शब्द बोलते समय व्यंजन आधा हो और र का जो स्वर है, र मतलब ई स्वर है, वो र में ई स्वर में पूरा करके हम बोलते हैं, तब ये री की मात्रा लगाते हैं। पदे वहां पे दिया जाता है। आधा व्यंजन री को ई की स्वर में बोलने पर ये शब्द पूरे हो जाते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से इसे हम लिख सकते हैं। प ना म पहला शब्द है, दूसरा है ट क, च क, ब श, डा मा। तो यहाँ पे कुछ तो हमें गलत नजर आता है, मतलब इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं है। तो अगर इसे हम मात्रा दे दें तो मात्रा देने के बाद हमें वो शब्द मिल जाएंगे, उनका अर्थ उसे प्राप्त होगा। तो री की मात्रा किस तरह से यहाँ पे देनी है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो री की मात्रा है तिरछी रेखा यहाँ पे दी गई है प को। तो बच्चों ये मात्रा भी अक्षर के व्यंजन के शुरुआत में, बीच में या अंत में भी लग सकती है। तो इसलिए ये है, इसे ये जो बीच वाली रेखा है यहाँ पे दी गई उसे हम क्या कहते हैं, पदे। और ये री की मात्रा का दूसरा प्रकार है। क्या कहते हैं इसे, पदे। इसे ध्यान में रखना है। तो ये कैसे लिखा हमने, प्रणाम। अभी देखिए प्रणाम, प्रणाम यानी नमस्कार, प्रणाम। तो ये प आधा है और र और ई स्वर, प्रणाम। तो इस तरीके से हम इसे बोलते हैं। तो ये जो री की मात्रा है वो कैसे लिखी वो आपको ध्यान में रखनी है, तिरछी रेखा। और इसे क्या कहा गया है, पदे। प दे न, पदे। पहली थी री की मात्रा निचले वाला हिस्सा हमने लिखा था, और दूसरा है बीच में अक्षर के ये तिरछी रेखा देना, उसे क्या कहते हैं, पदे। ये है री की मात्रा का दूसरा प्रकार। हम देखते कि यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, ट्रक। तो ये शब्द आपने सुना है ना। तो आपने ये सारे शब्द सुने हुए हैं सारे, प्रणाम करो, प्रणाम कीजिए, लेकिन उस शब्द को कैसे लिखना है ये आपको जानकारी नहीं थी। तो अब
पदेन कहा जाता है। री की मात्रा का दूसरा प्रकार। एक पहला भाषा हमने सीखा निचले वाला हिस्सा, री का निचले वाला हिस्सा व्यंजन को लगाना, और दूसरा है बीच में तिरछी रेखा या इस तरीके का चिन्ह लगाना। तीसरा शब्द लेते हैं ड्रामा। समझ में आया? ड्रामा। तो इस तरीके से हम ये री की मात्रा वाले जो शब्द है उनकी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो समझ में आया किस तरीके से हमने इस पदेन को यहाँ पे लिख लिया और इसका उच्चारण कर दिया। तो आपको क्या करना है अभी? ये री स्वर की जो मात्रा है, इसका जो दूसरा प्रकार है पदेन, क्या है? पदेन। ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या करना है? ये भी सारे शब्द आपको अपनी कॉपी में से लिखना है। इसे कॉपी में सारे शब्द लिखने हैं और एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे अधिक से अधिक बार से पढ़ना है, ताकि आपको उच्चारण में आसानी हो सके। तो बच्चों ये सारे शब्द अपने कॉपी में लिखिए और बोलने की कोशिश कीजिए। तो इसे क्या करना है? उसका उच्चारण ध्यान में रखना है और पदेन के चिन्ह भी साथ साथ ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे दो प्रकार यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, एक बीच में तिरछी रेखा और ये ट्रायंगल जैसा थोड़ा सा आकार वाला चिन्ह है ना? यहाँ पे इस तरीके का ये दो अलग अलग ये और ये तिरछी रेखा और ये दो प्रकार के इसमें चिन्ह है, वो आपको याद में रखने होंगे और इसे भूलना नहीं है। इसे क्या कहना है? पदे। समझ में आया बच्चों? इसे पदे कहते हैं। अगर आपको इसी तरीके से परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तब आपको क्या करना होता है? सही चिन्ह लगाना होता है। इसका जो सही चिन्ह है वही उसे देना है। तो इसकी पढ़ाई बहुत ही जरूरी है कि आप कहाँ पे ये चिन्ह लगाते हो, उसी पर ये जो आपके शब्द है और उच्चारण है वे सही आएंगे। अगर गलत आपने वहां पे इस्तेमाल किया तो आपका उत्तर गलत हो सकता है। इसलिए सही चिन्हों का प्रयोग कीजिए, यानी सही जो मात्रा है, करेक्ट जो मात्रा है वही वहां पे लगानी चाहिए। समझ में आया? इस तरीके से हमने ये मात्राएं देखी। प्रणाम, है ना? तो ये शब्द हमें पता था। ब्रश, ये भी शब्द पता था, लेकिन उसे कैसे लिखा जाता है ये बिल्कुल भी नहीं पता था। तो वहाँ र होता है क्या, नहीं होता है क्या, ये बहुत सारे हमारे सवाल थे। तो उसमें र शामिल रहता है। कहाँ पे होता है? ये है, ये री होता यहाँ पे है। ब्रश यहाँ पे ये शामिल है, तो ये है री की मात्रा। तो इस तरीके से हमने री की जो शब्द है, शुरू होने वाले शब्द है, वो हमने देखे। तो इस तरीके से हमने इस पदेन की पढ़ाई की। आपको भी ये सारे शब्द कैसे लिखे गए हैं और क्या करना है ये ध्यान में रखना है। इसके बारे में और भी हम जानकारी लेंगे, मतलब ये री की मात्रा वाले और भी हम शब्द देखने वाले हैं। बहुत सारे शब्द यहाँ पे है, तो हम वो क्या करेंगे? सॉल्व करके लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम देखेंगे री का तीसरा प्रकार। उसे क्या कहा जाता है? उसे रेफ कहा जाता है। रेफ। तो देखते हैं कि किस तरह से वो है। और ये जो रेफ
लगा सकते। इससे शुरू होने वाले कोई भी शब्द नहीं है, मतलब इससे शब्दों की शुरुआत नहीं होती है। तो ये कैसे बोला जाता है? व्यंजन से पहले आधा र के से हम क्या करते हैं? इसकी बोलने की शुरुआत करते हैं। और ये कैसे लिखा जाता है? अक्षर के ऊपर। और क्या क्या बताया मैंने? ये जो रेफ है वह शब्द के बीच में या अंत में दी जाती है या लगाया जाता है यह चिन्ह। तो देखते हैं कि हम ये जो हमने ये सारे शब्द यहाँ पे लिखे उनको किस तरह से रेफ लगानी है। ठीक है, सु य, सिर्फ यही शब्द यहाँ पे लिखे। ब त न, इससे हमें कोई भी अर्थ प्राप्त नहीं होता है। ब त न, इससे क्या आपको समझ में आया? इससे क्या बोलना है, क्या कहना है? कुछ भी नहीं। ब त न, व शा, प व त, द प न। तो इस तरीके से ये जो सारे शब्द लिखे हैं, अगर इन शब्दों को हम री की मात्रा देंगे तब क्या हो जाएगा? देखते हैं कि ये रेफ लगाने के बाद इसका उच्चारण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? पहले इस अक्षर को हमने क्या किया? इसके ऊपर रेफ लगाई, यानी री की मात्रा दी। सिर्य, तो जिस प्रकार मैंने अभी आपको कहा कि ये व्यंजन के पहले हम री का उच्चारण करते हैं, है ना, तभी ये रेफ लगाई अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। सिर्य, तो पहले हम क्या करते हैं? र बोलते हैं, है ना, आधा र य। तो इस प्रकार इसके उच्चारण करने हैं और मात्रा यहाँ पे लगानी है, लेकिन बोलते समय इसे पहले यहाँ पे बोलना है। री का उच्चारण पहले यहाँ करना है। सिर्य, तो इस प्रकार आपको पहले उच्चारण करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आपने आप कभी पाठ पढ़ते हो तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये शब्द मिलेंगे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? किस तरह इसका उच्चारण करना है कि पहले री का उच्चारण करना होता है और फिर ये मात्रा लगाई जाती है। सिर्य, पहले यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कहाँ देना है? रेफ लगाना है। ब त न, कुछ याद आपने सुना है ये शब्द? आपने ये सारे शब्द सुने होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं कि इसे लिखा कैसे जाता है। समझ में आया बच्चों? आपने ये सारे शब्द कहीं ना कहीं तो सुने ही है। तो देखते हैं यहाँ पे हम रेफ लगाकर इसे क्या बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेफ लगाई बीच में। मैंने कहा था आपसे कि ये रेफ हम शब्द के आखिर में या बीच में लगा सकते हैं, या ये रेफ दी जाती है। इसकी शुरुआत में, मतलब इससे शुरू होने वाले शब्द नहीं है। क्या ध्यान में रखना है? रेफ हमेशा बीच में या अंत में, यहाँ पे अंत में, यहाँ पे बीच में दी जाती है। तो ये क्या है? री की मात्रा है। बर्तन, 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 किस तरह से उच्चार करेंगे? बर्तन,
समझ में आया? यहाँ पे हमने रेफ लगाया और उच्चारण करते समय हमने पहले यहाँ पे री का उच्चारण किया। वर्षा, वर्षा, समझ में आया? इस तरीके से यहाँ पे हमने श अक्षर के ऊपर वी की मात्रा लगाई, यानी क्या? रेफ लगाया, रेफ लगाया। तो इस अक्षर में देखते हैं कि कहाँ पे हमें रेफ लगाना है। देखिए क्या किया हमने यहाँ पे? परिवत, परिवत, पर्वत, परिवत, समझ में आया? यहाँ पे हमने व के ऊपर रेफ लगाया और प, ये जो प है इससे पहले हमने री का उच्चारण किया। पर्वत, परिवत, है ना? तो इस तरीके से री का उच्चारण यहाँ पे हमने किया और ये है रेफ। दूसरा शब्द देखते हैं। दरीपन, दरीपन, क्या है? दरीपन यानी आईना। तो यहाँ पे हमने बीच में, ये देखो यहाँ पे बर्तन, परिवत, दर्पण, यहाँ पे हमने बीच में रेफ लगाया है। और सूर्य, वर्षा, यहाँ पे हमने शब्द के आखिर में रेफ लगाया है। तो बच्चों आपको क्या ध्यान में रखना है? री की पहली मात्रा जो है सीखी हमने किस तरीके से, देखते हैं। निचले वाला हिस्सा, ठीक है, ये कहाँ पे लिखा जाता है? अक्षर के नीचे री की मात्रा। दूसरा प्रकार कौन सा देखा? ये वाला पदे, ये वाला पदे, और ये अक्षर के बीच में, ये अक्षर के नीचे, बराबर है ना? अक्षर के नीचे, अक्षर के बीच में ये लगाया जाता है। इससे ये है री की मात्रा। और लास्ट में, आखिर में हमने देखा कि ये अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। री स्वर की मात्रा, पदे और ये रेफ। तो इससे जुड़े हुए शब्दों को भी हम दोहराने वाले हैं। इसकी पढ़ाई भी हम आगे जाके करने वाले हैं कि और कौन कौन से शब्द हैं। तो अभी आपको ये भी सारे शब्द अपनी कापी में लिखने हैं। रेफ यानी री की स्वर वाले शब्द अपनी कापी में लिखने हैं और इसे बहुत बार बोलते जाओ। बहुत बार आपको कोशिश करनी होगी कि इसका उच्चारण किस तरह से करना है। तो हमने पहले निचले वाला जो हिस्सा है उसके शब्द देखे। कौन कौन से देखे? नृत्य, कृषि, मातृ, है ना? इस प्रकार से हमने ये शब्द देखे। मृग, तो ये हुए ऋ स्वर के, री स्वर के शब्द। और ये कौन से? पदन वाले कौन कौन से शब्द देखे हमने? प्रणाम, ट्रक, ड्रामा, है ना? इस तरीके से ये शब्द हमने देखे। और ये रेफ वाले शब्द सूर्य, बर्तन, वर्षा, पर्वत और दर्पण, इस तरीके से हमने ये सारे शब्द देखे और री स्वर की मात्राओं का अभ्यास हमने किया। तो बच्चों आपको ये 2-3 बार इसे पढ़ना है और लिखना भी है। समझ में